प्रगति के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उन चीजों वालों को नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, आते ही हैं, क्योंकि इंसान पहली चीज है शारीरिक सुख चाहता है, फिर मानसिक शांति चाहता है, और बात तो बात की है। जब तक इस जीव को दो आए कहा था, मैं अज्ञानी जीव था भूला भटका दास। अज्ञानी है जीव, ये भूला भटका हुआ भी है। कोई अपनी बुद्धि से, अपने ख्यालात से अपने आप समझदार बनता हुआ, लेकिन भूला भटका हुआ है। किस चीज से भटका है, कहां से भूल गया ये? जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, उसको भूल गया। इस काल द्वारा रचित और माया द्वारा इस फैलाए भ्रमों में ये जीव अपनी बुद्धि से काम करता है। हमारी बुद्धि हमारे स्वार्थ से ज्यादा आगे के नहीं सोचती। हमारी सोच कहां तक की है? जहां तक हमारा लालच है, जहां तक हमारा सुख की जरूरत है, जहां तक हमारी जरूरत पूरी होती है वहां तक सोचते, उससे आगे नहीं सोचते। संतों की सोच बड़ी दूरगामी होती है। इसलिए उन बातों को अगर ये जीव गौर से सुन के और उनका मतलब निकाले और फिर समझने का प्रयास करें, वो जीव सुधर जाता है। और जो लोग संसारी जरूरत के लिए आते, जरूरत पूरी हो जाती है तो सत्संग भी बाय बाय, गुरु भी बाय बाय, छुट्टी कर देते हैं। क्यों? लालच था वो पूरा हो गया, उसका स्वार्थ था, वो जरूरत उसकी पूरी होगी, लेकिन उसकी जरूरत दुनियावी चीज थी जो कभी किसी की हुई नहीं और ना कभी किसी को साथ देती। सभी छोड़ के गए संसारी चीजों को। ये हम जिन चीजों पर दावा पेश करते हैं, ये हमारी नहीं, ये किसी की रही नहीं। हमारे से पहले कितने ही आए। संतों ने इसकी तुलना धर्मशाला जैसा, धर्मशाला से तुलना करके बताई है। मुसाफिर जाता है रात भर किसी धर्मशाला में या कोई होटल में रुकता है, सुबह को या जब भी जितने टाइम रहता है वहाँ रहे, वहाँ की चीज़ों का उपयोग करे, लेकिन जब वहाँ से चलता है तो सब चीज़ें छोड़ के जाना पड़ता है। उसका किराया मसूल साड़ा दे के निकलना पड़ता है। कर्म किया हुए का किराया और वसूल जब तक काल, यम और माया ये जीव से पूरा नहीं कर लेते, तब तक पीछा नहीं छोड़ते। जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ हम ऐसे लगाओ जिस प्रकार से किसी धर्मशाला में ठहरे। दुनिया में रहते हुए उन चीजों का उपयोग कर सकते, साथ लेके कोई गया ही नहीं, ना हम जा सकते। लेकिन एक इंसान तो उनको बखेर के, बर्बाद करके, गंदापन करके जाता है, तो उससे बाद में आने वाले उसको गालियां देते हैं। कोई निकम्मा आदमी रहा होगा, कितना गंद फैलाया, कितना उसने बुरा किया। और एक इंसान उसको ठीक तरह से प्रयोग भी करता है, उन चीज़ों को उसी तरह ठीक के छोड़ के जाता है। वो इंसान इज्जत पाता है, मान पाता है, सम्मान पाता है। जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि कोई भला इंसान यहाँ रुका था कि उसने अच्छा किया। पहली जरूरत है हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होना चाहिए। और व्यक्तिगत अच्छा जीवन करने के लिए तो संतों ने कही कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, लालच से बचो, मोह से बचो और अहंकार से बचो। लेकिन नहीं बचते। सारी चीजें घेरे रखती है इंसान को। कोई बिरला होता है भागी, और वो भी कौन? जो गुरु की संग लग जाता है, गुरु की पहचान जिसको हो जाती है,
उसको फिर जरूरत नहीं रहती हो। उसके सारे के सारे जितने भी काम होते हैं, सोच होती है, उसका जो विचार होता है, वो सब के सब अपने आप पवित्र होते चले जाते हैं। लेकिन ये दुनियादारी की चीजें, ये घर परिवार के लुटेरे ठग हमें घसीट लेते हैं, फंसा लेते हैं, नहीं निकलने देते। इसलिए संतों ने कही है कि उससे अगर बचना चाहते हो तो गुरु के शरण में जाके गुरु के वचन को मानना, उनकी आज्ञा में चलना, उन द्वारा बताया गया मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र शायद उस नाम को समझते होगे कि हमने नाम ले लिया पार हो जाएंगे, नहीं होते उस नाम से पार। वो नाम तो एक औजार है। अगर कोई औजार किसी काम के करने के लिए लेके आए और ले आके रख दिया, तो हमने कह दिया मेरे पास राइफल है, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास ये है वो है, लेकिन उससे काम कुछ लेते ही नहीं और रखा जाएगा, जंग लग जाएगा उसको। बेगाना राज है वो तुम्हारे पास, और बेगाना राज कोई किसी से लेके आता है, वो अपना कार्य पूरा करने के लिए लाता है। तो उन द्वारा दिया गया जो नाम वो औजार है, उससे अपना काम पूरा करना चाहिए। उससे अगर काम तो कर गए तो अच्छा। ये शरीर इसी प्रकार का एक वो औजार है जिसमें रहते हुए हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बचपन बीत जाता है ऐसे खेल कूद में गया, जवानी आती है, बचपन को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। जवान होते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, शादी होगी, कुछ दिन के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप को याद, बच्चे हो जाते हैं, बहन भाइयों को भूल जाते हैं, अपना अलग से सारा सब कुछ हो गया। लेकिन जब चौथी अवस्था आती है बुढ़ापे की, फिर सारी याद आ जाती है, बचपन भी याद आता है, फिर जवानी भी याद आता है, फिर भाई बहन भी याद आते हैं उसको। लेकिन जिसने शुरू में ही दोस्ती गुरु से कर ली, तो उसे शुरू से लेकर अंत तक गुरु ही रहेगा। और गुरु सिर्फ दुनियादारी का नहीं है, अंत तक साथ देने वाला नाम और गुरु दो ही चीज है, और कोई साथ नहीं। सब साथ छोड़ जाते हैं, स्वार्थ के हैं, गुरु नहीं छोड़ता। लेकिन हम तो गुरु से भी नाता ऐसा ही जोड़ते हैं कि मतलब का अपना विचार, अपनी बुद्धि भी गुरु पे ही लगाते हैं कि गुरु तो ये करता है, गुरु तो वो करता है। तुम्हारा जिसमें कोई योगदान नहीं किसी चीज में, कुछ करने लायक तुम नहीं, तुमने कुछ कभी किया नहीं, और कमियां निकालते हो गुरु की बात की, गुरु के उपदेश की। किस लिए किया गुरु ने ऐसा? जीव के कल्याण के लिए। कोई कर सकता है त्याग? नहीं कर सकता। 2 दिन नहीं कर सकता, 2 दिन नहीं छोड़ सकता। छोड़ के देखो, घर परिवार को 2 दिन छोड़ के चले जाओ, तीसरे दिन तुम्हारे घंटियां खुटकने लग जाएंगी। रख सकते हो संयम खान पान का? नहीं रुकते। समय के पाबंद रह सकते हो किसी चीज के लिए? किसी की खोटी मुंदी बर्दाश्त कर सकते हो? भक्ति का रास्ता ऐसा है कि उसके अंदर संयम होना चाहिए, साधना करनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, और समय का पाबंद होना चाहिए। भक्ति ये चीज चाहती है। हम तो बहाने ढूंढते हैं, आज मेरे सिर में दर्द हो गया, आज मुझे बुखार हो गया, आज मेरे पैरों में दर्द है, आज नहीं बैठ सकता, ये हो गया वो हो गया। खान पान में कभी चूक नहीं करते, जो रोजाना की जरूरत की चीजें उनमें कभी चूक नहीं करते।
क्यों नहीं करते कि हमारा जो स्वामी है वो मन है। मन जो कहता है तो करते हैं, मन नहीं कहता नहीं करते। अब मन तो पता नहीं क्या का क्या चाहता है, मन तो दुनियादारी से आगे की सोचता नहीं है, क्योंकि मन किसी के लिए काम करता है। और एक याचक बन के अगर सतगुरु से ये प्रार्थना करते हो कि सतगुरु मेरे गुनाह माफ कर, याचक बन के अपने गुनाहों पे तो हम पर्दा डालते हैं, अपने गुनाह तो देखते ही नहीं। जो इंसान अपने गुनाहों को देख लेगा कि मैं गुनाह क्या करता हूं, संगति हमारी अच्छी नहीं है, दुष्टों का संग करते हैं। जो आदमी बुरे लोगों का संग करता है वो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस घर में निंदा होती है घर बर्बाद, जिस बैठक में निंदा चुगली होती है वो बैठक बर्बाद, जिस इंसान के साथ में बुराइयां होती है वो इंसान बर्बाद। क्योंकि उनके अंदर आदमी से बुरा कर्म हो जाता है, एक बार हो गया वो बच जाएगा, पछतावा करेगा, बुरा हो। लेकिन जब उसके दिल में कचरा भर दिया गया तो उसकी तो बदबू आती रहेगी, वो निकलता नहीं। ये गंदगी का कचरा भर जाता है उसके ख्यालात में, विचार। और भक्ति में विचारों की शुद्धता की जरूरत है। वहां कोई नहीं देखता, हम तो मान बढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, झूठी बातों के लिए पता नहीं क्या 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 कर जाते, अपने लालच और स्वार्थ के लिए कुछ नहीं देखता। लालच और स्वार्थ इंसान को लेकर डूबता है। वो दो चीजें तैयार, दो इंसान सबसे प्यार करेगा, सब अच्छे लगेंगे, बुरों की संगति नहीं करेगा। छोटी सी बुरी चीज के छू जाने से अच्छी चीज की चमक खत्म हो जाती है, बुरी तो बुरी चीज है। हृदय बहुत कोमल और पवित्र है, ये उसकी परमात्मा की अंश थी आत्मा। लेकिन यहाँ काल और माया के देश में जैसे एक बूंद आके, नक्षत्र की बूंद होती है, सागर से उठी हुई बूंद हवा में जाके पवित्र होके वो नीचे गिरती है। लेकिन अगर वो किसी गंदे नाले में गिर गई तो वापिस कीचड़ ही हो। ये इस रूह की हालत है। अगर इस रूह की दुष्ट लोगों का संग हो जाता है तो इसी प्रकार वो कीचड़ में गिरने वाली होगी, वो कीचड़ गिनी जाएगी। और वही नक्षत्र की बूंद अगर सीपी के मुंह में गिर जाएगी तो मोती बन जाएगी। और वही अगर गिद्दड़ के मुंह में गिर जाएगी तो गिद्दड़ अकला हो जाएगा। और वही बूंद अगर केड़े के अंदर गिर गई तो कपूर बन जाएगी। बूंद वही है, लेकिन जैसी जिसकी संगति करी वैसा उसको फल मिल गया। इसलिए संगति इंसान के अच्छे लोगों की होनी चाहिए, जो तुम्हारे विचारों को पवित्र बना दे। जो तुम्हारे विचारों को गलत करता है, तुम्हें ये समझो कि काल का चक्कर तुम्हारे सिर पर आ गया, तुम्हें भक्ति से, गुरु से दूर ले गया, नहीं सुधर सकते। फिर दुनियादारी की चीजें मिल जाएंगी पेट भरने के लिए। कसाईयों के पास भी पैसा होता है, रोजाना कितने जीव हत्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है। अच्छे मकान भी होते हैं, कार गाड़ियां भी होती हैं उनके पास, कभी सोचते हो कि नहीं होते। और वो चीजें आदमी की फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। उसने किया उसके पास ये, उसने किया उसके पास ये। अरे ये नहीं सोचते उसने कर्म क्या किया। कर्म की तो ये बात है, एक अनपढ़ औरत ने राजा के विचारों को हिला दिया। राजस्थान में हुई भगतनी पुल्लीबाई। एक बार बीकानेर का राजा गया स्नान करने के लिए। राजा के साथ बहुत से लोग थे। जब गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचे तो कुछ लोगों ने देख के काफिले को कहने लगे, भाई ये कौन है? बोले कि राजा है बीकानेर वाला। बोले बीकानेर कौन सी? दूसरा बोले रे वो पुल्लीबाई वाला।
राजा के कानों में आवाज गई, मैं राजा, मुझे तो जानता ही नहीं है। और बीकानेर पुल्ली बाई के नाम से कैसे प्रसिद्ध होगी? कौन है वो पुल्ली बाई? मेरे से भी ज्यादा मैं राजा, मुझे जानते तक नहीं और उसको जानते हैं। अनपढ़, नीची जाति की, कोई काम नहीं, लेकिन भक्ति में बड़ी ऊंची। प्रभु का प्रेम उसके दिल में, ना उसके पास धन है, ना दौलत है, ना उसका साथी है, ना संगी है, मस्त प्रभु की भक्ति करती है। प्रेमी लोगों को प्रेमी अपने आप ढूंढ लेते हैं, दुष्ट आदमी दुष्टों को जाके ढूंढ लेते हैं, चोर चोर को ढूंढ लेगा, ठग ठग को पास, जुआरी जुआरी के पास, नशा करने वाला नशे वाले के पास, और भक्ति करने वाला भक्तों के पास और नेक इंसानों के पास जाएगा। क्योंकि उसकी चाहत है, उसकी खुराक है, उसकी जरूरत है, उसको अपना कल्याण और हित का पता है कि मेरा हित क्यों है, किसमें है। राजा कहने लगे, अभी पुल्ली बाई कौन है? उनमें से एक जानकार आदमी था, भगत। बोला जी अपने भगत नहीं है, वो एक छोटे से गांव में नीची जाति की है, अनपढ़ सी औरत, ऐसी है, बस रंग रूप की भी ऐसी है। बोले भाई उससे तो मिलना चाहिए, जब यहाँ उसको इतने जानते हैं तो कोई ना कोई खूबी होगी, भगत नहीं कहते हैं, चलेंगे उसके दर्शन करने के लिए। वापस गए। राजा कहने लगे पता करो। पता करा। एक दिन गए कि चलो फिर पुल्ली के दर्शन करने चलते हैं। पुल्ली भाई क्या करती, बटोड़े में गोबर लेके बटोड़ा लाव थी, चला गया, परवाह को नहीं, और लोग भी साथ। राजा बोले पुल्ली भाई, बोला राजा आया से। अच्छा अच्छा भाई आया, बड़ी अच्छी बात। देखने लगी, राजा भी देख के हैरान हो गया, यह पुल्ली भाई। कहने लग गया कि पुल्ली, बोले कि हाँ। बोले राम किस तरह मिले? बोले राम का के पावना उरे तो तोड़ना उरे लावना। गोबर उठा के बटोड़े बला के, बोले राम का के पावना उरे तो तोड़ के उरे लावना। राजा समझदार था, समझ गया क्या कहना चाहती है, कि मन हमारा दुनिया की बातों में फंसा पड़ा है, परमात्मा को पाना चाहते हो, दुनियादारी की तरफ से मन को हटा लो और प्रभु की तरफ लगा लो, मिल गया परमात्मा। बदलाव, बुराई को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलो, पाप कर्म को छोड़ के पुण्य कर्मों की ओर चलो, अपने स्वार्थ को छोड़ के परोपकार पर हित की ओर चलो, दुनिया के लालच और स्वार्थ को त्याग के प्रभु की ओर चलोगे, एक कदम चलोगे, परमात्मा तुम्हारी तरफ 20 कदम चलेगा। कुछ नहीं है उसके पास। राजा बड़ा प्रभावित होया और 2-4 बात पूछी, बड़ी उसने शौखी बात कही, और उन बातों को सुन के राजा हैरान हो गया कि देखो कितने अच्छे विचार हैं इस औरत के। क्या है इसके पास? 2 वक्त की रोटी नहीं है, महलों में रानियां रहती हैं, ठाठ बाट बांधी, नौकर चाकरों की सेवा करते हैं, कुछ करती नहीं। वो ना कोई सत्संग, ना परमात्मा का भजन, ना कोई भक्ति, ना कोई अच्छे काम, ना कोई परोपकार, ना कोई परहित, कुछ नहीं करती हो। अब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद इसके विचार इतने अच्छे हैं तो इसको बुला ही लें। कहने लगे पुल्ली, एक दिन एक काम कर, हमारा भी थोड़ा हित कर दे। बोले कि हाँ बोलो राजा। कि एक दिन महलों में भी आ जा। बोले भक्तों में महलों में काम तो के, लेकिन आपका हुक्म बता जाऊंगी। दिन बता दिया, उस दिन आ जा। रानियों को बता दिया पुल्ली आओगी, भगतनी है वो बहुत अच्छी। तो दुनियादारी के लोग तो अपने विचार से करते हैं, पुल्ली आओगी, महलों में रुका पड़ गया, अपने अपने उन्होंने जो कमरे थे वो सजा लिए, नौकरानी लगी हुई है, रंग रोगन करवाए, कहीं कुछ, कहीं सजावट करवाई, बड़ी सजावट करके रानियों ने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहने पहने, बड़ी सज संवर के, और सारी की सारी रानी, राजा कई रानी होती थी, बैठेगी। और जो ही वो पुल्ली उसमें दाखिल हुई, और दाखिल होते ही उसको देख के और रानी हंसने लगी मुंह करके, यह पुल्ली, यह है पुल्ली भाई, इस खातर इतने कुकर्म करे, यह किए, सड़ा सा वो पैर दी,
घाघरा पुराना दुराना सा, सिर पे जो है एक फाटी पुरानी चुनरी, नहीं हो गए होंगे कई दिन, पानी की कमी होया कर दी। लेकिन जिसका हृदय पवित्र है उसको बाहर की सुंदरता की जरूरत नहीं है। जिसका हृदय पवित्र है उसका बाहर भी सुंदर होगा। जो बाहर से सुंदर है, बाहर को तो शरीर को सजाते हो, लेकिन हृदय के अंदर जब पाप भर लेते हो वो किस काम का है। और जिस इंसान के जैसे विचार होंगे प्रकट हो जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। रोई में लपेटी हुई आग कितने दिन रुकती है, धुआं बाहर आ जाएगा अपने आप, खोखला बना देती है, जला देती है। ये रुई लपेटी आग विचारों का, ख्यालात की बात है। जिस आदमी को तड़फ लगती है, तड़फ वाला आदमी रुक सके है कि? स्वामी जी महाराज के पास में हजूर महाराज जी जाया कर दे, कुछ दिन के लिए पाबंदी लगा दी कि कोई नहीं आएगा। हजूर महाराज जी से एक दिन नहीं निकलेगा, दूसरे ही दिन जो है खिड़की में झांक के देखने लगे, खड़ा उठा के हमारा सिर में लग गया, पुन्ना की धार आई, हंसने लग गए। बोले खड़ा हूं, रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन रोजाना करने की इजाजत दे। ये लगन और प्यार है। कबीर साहब कहते हैं, दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न मन गुरु दर्शन को तरसा। दिन नहीं, माह महीना नहीं, 15 दिन भी नहीं, बरसों बीत जाए, गुरु दर्शन का मन है को नहीं, कदे फुर्सत को नहीं लागी। क्या करे, फुर्सत नहीं लगती, काम में नहीं लगती। बीमार हो जाओ तो फुर्सत सारी मिल जाए, महीनों तक हॉस्पिटल में बेड में पड़े रहो, फिर लग जाती है फुर्सत। मरोगे जब फुर्सत लग जाएगी। अच्छे काम के लिए फुर्सत ना लगे तो भी लगानी चाहिए। लाख काम छोड़ के भी इंसान को जो है प्रभु भक्ति की ओर चलना चाहिए। भोली बाई वहां गई और जब उनकी तरफ देखा तो हंसने लगी। उनको हंसतियों को देख के बोली, गहन उबा दो तन की शोभा। गहन उबा दो, कपड़े लगते ये गहने जो लगा रखे शरीर की शोभा है, मन की शोभा नहीं है। वो सारी हैरान होगी, फक पड़ गए, चेहरे धोड़े हो गए देख के। गहन उबा दो तन की शोभा और बिणस जाए जो काचो भांडो। एक कह तो हंस खेद लो और अगले जन्म में कुत्ती बनोगे। सीधी बात कह दी, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि यो जीवन तो था हंसी खुशी बिताओ सो ना, खुश हो रहे सो, लेकिन अगले जन्म तुमने कुत्तियां का मिला। क्यों मिला? कुत्तियां व्यवहार जानो सो कि उनका जीवन अच्छा नहीं होता, कि वो हालत होगी तुम्हारी। क्योंकि विषय विकारों जैसा जीवन बिताते हो, ये विलासिता का जीवन है तुम्हारा। ये सजना संवरना किस लिए तुम्हारा? ये सारे के सारे तुम्हें बुराइयों की तरफ लेके जाता है। हृदय को सजाओ, अपने विचार पवित्र रखो, अपने कर्म अच्छे बनाओ, और गुरु के संग के बिना ऐसा नहीं हो सकता। ये आज तो घने धर्म चल रहे थे, घने गुरु गुरु करें ऊपर ऊपर तक। स्वामी जी महाराज कहते, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। दिल के भीतर गुरु नहीं है। जबान से भी न्यू करता है तेरी कोई जरूरत होगी, बिना जरूरत के कोई नहीं गुरु के। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। गुरु तुम्हारा हित चाहता है, तुम्हारा भला चाहता है। गुरु ने क्या बिगाड़ा है? किसी का बिगाड़ा कुछ ना कुछ भला करता हुआ ना। गुरु तुम्हारे हित की बात करता है कि तुम्हारा जीवन अच्छा बने, भक्ति की ओर चलो, तुम सुखी रहो, तुम्हें रोगों से निवृत्ति मिले, तुम्हारा परिवार अच्छा हो, तुम्हारी संतान अच्छी हो। जिस इंसान को मानसिक शांति है, सुखी जीवन बिताता है, परिवार में सुख सम्मति है, घर में आनंद मंगल है, आराम से 2 रोटी खाता है। ये जरूरी नहीं है कि आदमी पैसे वाला रोटी खाता है। रोटी खाते हुए तो अपने नाली बनाओ से मैं देखूँ सवेरे गरीब आदमी पूरा दिन मिट्टी गिरे, 1-2 औरत से 1-2 आदमी। सवेरे चाय बनाओ तो बेचारे इतने प्यार से बोले, आ जाओ चाय पी लो। क्या मस्ती है, वो है जीवन। कितना प्यार है, कोई परवाह ही नहीं है।
सोते कहाँ, मैदान में सोते हैं, एक तिरपाल लगा रखा है बस। ना सांप का भय, ना किसी जानवर का भय, ना किसी और चीज का। 2 रोटी बना, महा तो खाना लुलाई बना के साथ ले जाओगे, सारे दिन मिट्टी का काम कराएंगे। मैं तो आज लेट उठे, बोले सारे दिन मिट्टी मिट्टी काम करो, सवेरे जाग को नहीं आई। ये मस्ती की नींद, ये मस्कुड़े मारने वाली नींद को नहीं, जो ये आदमी ठाठ वाठ करने वाले उनको नींद नहीं आती पूरी तरह, बेपरवाह हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो नाम भी इंसान को बेपरवाह बना देता है। नाम ले लिया, नाम लिया तो नाम वाले गुण अपनाओ। आज तो नाम की एक शेड चल गई, मनो आया देखा ही नहीं, आंधा लूला लंगड़ा कैसा भी इंसान है, नाम तो जरूरतमंद को देना चाहिए। ये तो देखा देखी का काम चल गया, इसीलिए होता है। रहते आश्रमों में सीखते बुराई है। कहां से सीखी भैया, कहां से सीखी? कौन सा पाठशाला से, कौन सी किताब संतों में ऐसी दी है तुम्हें जिसमें ऐसा कोई लेसन हो कि ये पढ़ लिए बुराई की? नाम के लिए भी योग्यताएं होनी चाहिए। वो डिजर्व करने वाला इंसान होना चाहिए। डिजर्व नहीं करता, उसने नाम दे दिया, खत्ती में डाल दिया समझो। इंसान सुधर जाओ, कभी सुधर जाओ तभी बना। परंतु इंसान जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं होती तब तक तो नाम, गुरु, सत्संग सब अच्छा लगता है। जरूरत पूरी होगी तो कोई नहीं। भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, और इव गुरु जी क्या ना चाहिए मेरे भाग का आ रहा। चेला बन के बात पूछ ले, हेद भेद ले सारा, करी रान जो फेंक कर लत्ता में को नहीं चेला थारा। तो चेले भी इसे करोड़े चेले बन जाए, वो अपना लत्ता फेंक के कदे चाल देंगे। मुझे थारा चेला को नहीं और गुरु बतेरे मैंने पूछे तो फिर गुरु की कमी बताऊंगे ना। मैं देखा वो तो अच्छा कोई नहीं, बहुत लालची से, स्वार्थी से, यो से। तो भाई भक्ति के रास्ते में ये चीजें बहुत रुकावट, ये चीजें माया द्वारा रचित है, ये काल द्वारा रचित है चीज, उसको रोकती है, आगे नहीं बढ़ने देती। जो उनमें फंस गया उसकी बुद्धि हर लेते हैं और उसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है, कभी ठीक काम नहीं करने देता। इसलिए मन की चाल से बचो, काल की घात से बचो और माया की चकाचौंध से बचो, तो जीव का हित और कल्याण होने में देर नहीं लगती। अच्छे कर्म करने सीख जाओगे, उसी दिन से भक्ति का रास्ता खुलता चला जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारे मन के ख्यालात नहीं बदलते हैं, विचार पवित्र नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है, तो तुम लाख सत्संगी के कितने ढोल बजा लियो, एक कदम नहीं चल सकते। कर्म की मार, रुका न पुकार। कर्म का कर्ज देना पड़ेगा, मन ने भी आपने। अच्छा करेगा उसने अच्छा मिल जाएगा, बुरा करे उसने बुरा मिल जाएगा। लेकिन टाइम रहते हुए जो आदमी सुधार कर लेता है, वो आदमी मान पाता है, इज्जत पाता है। कहने को बहुत लोग मिलेंगे, वो भी रचना काल की संतों ने तो खुद कही है कि निंदा करने वाले लोग भी हम जानबूझ के रखा सा। स्वामी जी महाराज ने खुद कही कि अगर काल नहीं रचता तो जीव का खौफ नहीं होता, कि काल रचा हम समझ बूझ कर, बिना काल नहीं खौफ जीव के। और कबीर साहब के निंदा करने वाले तो हमारे मित्र हैं, वो हमारी बुराई को साफ करते हैं। जैसे सुअर गांव के बाहर के भिष्टा खा के ने गंदगी को साफ कर देते हैं, संतों के दरबार में निंदा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उनकी बुराई को वो अपने सिर पर ओढ़ ले। निंदक के नेड़े राखी, निंदक बनने जा दूर, जैसे भिष्टा काम कर साफ करे ते सूर। इसलिए इन चीजों की अगर सही रास्ते पे चलते हो तो तुमने चिंता की जरूरत नहीं। कुछ भी कहेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान के और सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोकण दे जखमार। हस्ती कहते हाथी को, हाथी की पीठ पर गद्दा डाल के उसके ऊपर बैठ के चलो, लाखों कुत्ते अगर भौंकते भी रहे तो भौंकने तो तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञान रूपी हस्ती, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो बेपरवाह हो गया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज के ठोकर मार दी इस ज्ञान के लिए, इस जीव के हित और कल्याण के लिए। उनको समझ आ गई ये बात। लेकिन जो
वो लोग मूर्ख हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हमें इंसान का चोला क्यों मिला और हमें क्या करना चाहिए। जरूर सब चीजों को छोड़ के मालिक की याद किया करो, भक्ति किया करो, प्रार्थना किया करो कि मेरे विचार शुद्ध नहीं है, मैं निकम्मा हूं, जाने में भी अनजाने में भी गलतियां करता हूं और होती हैं, पाप कर्म होते हैं, मेरे गुनाहों को माफ करो। दाता मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे गुनाह माफ करो, या शब्द वाणी में यो लिख रखी। सतगुरु मुझ पर दया करो। सतगुरु दया जब करेगा तब जब कृपा के पात्र हो जाओगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्व करो उस चीज के लिए, अपने अंदर योग्यता पैदा करो, गुरु मालो माल कर देगा। लेकिन तुम अगर तुम्हारे विचारों में ही फर्क आ गया तो गुरु क्या करेगा। मारी थी लागी नहीं बंकनाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।